माता की मेरे साथियों, मैं आज आपसे अपना जीवन साझा करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हुई, कम पैसों में हुई और ज़्यादा अच्छी हुई। वह सब ईश्वर की कृपा से हुई और जिस दूत को भगवान ने मेरे पास भेजा था, उसने अपना कार्य खत्म करा और उसके बाद वह कहाँ गायब हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मेरी छोटी बेटी की शादी का समय आया 5 साल बाद। अब मुझे चिंता सताने लगी कि अब मैं इस बेटी की शादी कैसे करूँगी? क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे घरों में जाएं, तो उसके लिए हमको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है और हर चीज़ लड़के वालों की माननी पड़ती है। वह बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमसे कहा हमें हमने उनसे कहा कि हम मिडिल क्लास है, हमारे पास केवल लड़की है। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हमारा बनता है कि हम उनको अच्छे से अपने घर में स्वागत करें और अच्छे से विदाई करें। अब हमने शादी के लिए लड़का देखा, हमें लड़का पसंद आया और परिवार अच्छा था, तो हमने हाँ कर दी और उन्होंने भी हाँ कर दी। अब आया शादी का दिन। अब हमें चिंता सताने लगी कि हम कहाँ करें। हम जगह-जगह गए, हमें कहीं जगह नहीं मिली। उसके बाद हमने प्रभु के आगे अपनी कहा कि प्रभु हमें रास्ता दिखाइए। वो जो इंसान हमें 5 साल पहले हमारी बड़ी बेटी की शादी में मिला था, उसे भगवान ने पता नहीं कहाँ छुपा रखा था और उसे फिर हमारे लिए स्वयं हमारे पास प्रकट करा। उसके बाद हमें यकीन नहीं हुआ कि वो आज इंसान हमें मिल गया। अब हमने कहा बेटा, अब तो आपकी छोटी बहन की शादी है। तब वह बोला, मैंने कहा बेटा आप कहाँ कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मामी जी मैं ऐसे होटल में गया हूँ जो अभी बन रहा है। मैंने कहा अच्छा बेटा। अब हमारी शादी की डेट पूरी हो गई, निकली जनवरी की डेट। अब हमें चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा मामी एक बार देख लीजिए कार्य हो रहा है वहाँ और आपकी शादी तक कार्य निपट जाएगा। मैं कहा ठीक है बेटा। हम भगवान का नाम लेके उस होटल को देखने गए। अभी उसमें कार्य चल रहा था। हमें भरोसा था कि हमारा प्रभु इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर देगा। उसके बाद हम घर आए और फिर हमारे लड़के वाले कहने लगे कि हमें वो जगह दिखाइए जिसे हम जहाँ हम आएंगे। अब मुझे चिंता सताने लगी कि मैं क्या दिखाऊं उन्हें, अभी तो होटल बन रहा है। लेकिन मुझे अपने प्रभु पे बड़ा विश्वास था। अब मैंने कहा बेटा ये कब तक बन जाएगा? उसने कहा कि ये नवंबर के लास्ट तक बन जाएगा। कुछ कुछ तो मुझे भी चिंता सताने लगी और एक भरोसा भी था। इन दो चीजों के बीच में मेरी समस्या बढ़ती गई, लेकिन मैंने उस समस्या को छोड़कर प्रभु पर विश्वास करा। अब नवंबर के दिन में वह होटल बनके तैयार हो गया। मैंने लड़के वालों को दिखाया, उन्हें पसंद आया। अब जब शादी के दिन हम वहां पहुंचे तो वह ऐसी शादी लग रही थी कि मेरी बेटी का पति है उसका नाम शिवा है। लग रही थी कि वाकई शिवा और पार्वती की शादी है। और वह शादी उस दिन हुई जिस दिन अयोध्या का निर्माण हुआ था और अयोध्या नगरी का उद्घाटन हुआ था। मुझे वाकई ही बहुत खुशी मिली और मैंने अपने भगवान का धन्यवाद दिया कि भगवान आपने ये महल इन शिव और पार्वती के लिए तैयार करा था। वहाँ शादी बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से फेरे हुए। वो जोड़ा अपने घर के लिए विदा हो गया। आज प्रभु की कृपा से वह बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। मैं उस प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे इतना साथ दिया। तो आपको भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए प्रभु पे। आप भरोसा करेंगे तो देखिए मेरी कहानी देखिए, वास्तविक कहानी है, काल्पनिक कहानी नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं किसी की कहानी जोड़ के बता रही हूँ। नहीं, मैं अपनी कहानी वही बता रही हूँ जो मेरे साथ बीता है। मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या बीता। इसको आगे से सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जय माता की।